अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सारा हारिस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइजीन के बारे में, हाइजीनिक टिप्स के बारे में, किस तरह से आप हाइजीनिक रह सकते हैं, किस तरह आप हेल्दी रह सकते हैं और किस तरह आप अपना कॉन्फिडेंस रीस्टोर कर सकते हैं। जब भी आप हाइजीन के बारे में सोचते हैं, इट ऑटोमेटिकली गिव्स यू अ क्लीन वाइब। दो चीजें होती हैं जब भी आप हाइजीनिक रहते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप बीमारियों से बचे रहते हैं, यू स्टे हेल्दी, और दूसरा ये कि ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से डेवलप करता है, विच लीड्स टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। हाइजीन का सबसे पहला टॉपिक मैं कवर करना चाहूंगी वो है स्मेली आर्मपिट्स। इसकी वजह से बहुत सारे लोग सफर कर रहे होते हैं, उन लोगों की वजह से बहुत सारे लोग सफर कर रहे होते हैं बिकॉज अनप्लीजेंट एनवायरनमेंट हो जाता है अगर किसी के अंडर आर्म्स में से स्मेल आ रही हो, विच इज वेरी बैड। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नहाते नहीं हैं या आप बॉडी बाथ नहीं लेते हैं या यू डोंट कीप दैट एरिया क्लीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों को बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, इट रिजल्ट्स इन स्मेली आर्मपिट्स। इट्स टोटली नेचुरल, कोई मसले वाली बात नहीं है। जस्ट फोकस टुवर्ड्स द सोल्यूशन और ये फिक्स हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपने ये करना है कि आपने लेना है एलम स्टोन फिटकरी। ठीक है, फिटकरी को आपने जो है वो अपने अंडरआर्म्स में लगाना है। सिंपल टोटका ये है। ठीक है, किस तरह से लगाना है, जस्ट मेक श्योर कि वो एरिया साफ, नीट एंड क्लीन हो, ड्राई हो। ठीक है, आपने फिटकरी को पानी में डिप करना है एंड देन उसके बाद उस जगह पे आप रब कर लें। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप इसे थोड़ी देर छोड़ दें एंड देन नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। इससे क्या होगा कि एक तो स्मेल खत्म करेगा ये, एक्सेसिव स्वेटिंग में बहुत आपको फर्क नजर आएगा। ठीक है, कि ज्यादा पसीना नहीं होगा। फिर थर्ड ये कि वक्त के साथ साथ रेगुलर यूज करते जाएंगे तो कलर भी साफ होता है इससे, तो बहुत सारे फवायद हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जब आप इस तरह की कोई चीज कर रहे होते हैं तो आपने फिर प्रिकॉशंस भी करने होते हैं। प्रिकॉशन ये है इसमें कि आपने परफ्यूम्ड कोई भी चीज अपने अंडरआर्म्स में नहीं लगानी। खास करके जो स्प्रे होते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं जब आप अपनी स्किन पर, तो वो भी बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आपने एक तो स्प्रे नहीं करना, रोल ऑन लें। अगर आपने डिओड्रेंट यूज करना है तो वो परफ्यूम्ड ना हो। बस इन चीजों का ख्याल रखें एंड दिस इशू विल बी रिजॉल्व। हाइजीन का दूसरा टॉपिक जो मैं कवर करूंगी वो होगा ओरल हाइजीन। ब्रश करना समटाइम्स इज नॉट इनफ। समटाइम्स आप कुछ खाते हैं, आपके दांतों में फंसा रहता है, वो रेजिड्यू थोड़े टाइम के बाद स्मेल करना शुरू कर देता है। नो मैटर आप जितना भी ब्रश करें, कभी कभार वो चीजें दांतों के बीच से नहीं निकलती, जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। बहुत ही इजी टिप्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने यूज करना है डेंटल फ्लॉस, जिसे डेंटल टेप भी कहा जाता है। इट्स वेरी यूजफुल। ठीक है, आपने इस तरह से इसको जो है इस तरह से ये निकलता है धागा इसमें से, आपने ये थ्रेड लिया। ठीक है, देन उसे अपनी फिंगर्स में इस तरह से ग्रास्प करें एंड देन उसके बाद आप बिटवीन योर गम्स एंड टीथ इसे स्लिप करना है। ठीक है, इससे ये होगा कि आपके गम्स में, आपके दांतों के बीच में जो भी रेजिड्यूज हैं वो सारा अच्छी तरह से निकल जाएगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि जब फ्लॉस कर लिया ना, अब आपने ब्रश लाजमी करना है। जब आपने ब्रशिंग अच्छे से कर ली देन उसके बाद आप माउथ वॉश यूज करें। माउथ वॉश बहुत सारे मार्केट्स में ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड लिस्ट्रीन का ये स्पेयरमेंट। इसके भी बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं बट दिस वन इज माई फेवरेट वन। ये बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत मिंटी है, मुझे मिंटी चीजें बहुत पसंद है, तो इस वजह से मुझे ये फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। यू कैन चेक आउट अदर फ्लेवर्स एज वेल, मैं स्क्रीन पे बता भी देती हूँ कि बहुत सारे फ्लेवर्स हैं उसके। ठीक है, अगर मेरे रिकमेंडेशन पे जाएं तो डू ट्राई दिस स्पेयरमेंट वाला। वैसे ये बहुत मिंटी होता है, तो आप चाहें तो इसे पानी के साथ डाइल्यूट करके यूज कर सकते हैं। जस्ट कुल्ली करना है कुछ सेकेंड्स तक एंड देन उसके बाद आप नॉर्मल पानी से जो है वो वॉश कर लें। तो ये हो गया टॉपिक हमारा ओरल हाइजीन को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं जो कि है हेयर केयर। समटाइम्स आपके बालों में जुएं नहीं होते हैं बट स्टिल इची स्काल्प हो रहा होता है, तो उसका रीजन ये होता है कि डैंड्रफ है या ऑयल है जो प्रोड्यूस होता है नेचुरली आपके स्काल्प पे, वो रह जाता है। अब लगे पड़े हैं, शैम्पूज ले रहे हैं, कंडीशनर ले रहे हैं महंगे महंगे, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो उसके लिए बहुत ही आसान सी चीज आपने ये करनी है। इट्स वेरी इकोनॉमिकल। ये है स्क्रबर, हेड स्क्रबर, रबर का होता है एंड ये जो है काफी सॉफ्ट है, इसके ब्रिसल्स जो है। ठीक है, आपने करना है कि ऑयलिंग करते हुए या शैम्पू करते हुए, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो आप जो है वो ये करें कि अपने सर पर इस तरह से आपने जो है, बाल खराब कर दिया मैंने अपने, इट्स ओके, आप लोगों को बताना जरूरी था। ठीक है, इस तरह से आप अपने सर पर इसे
अच्छे से मसाज करें, ठीक है, लाइक 2 मिनट के लिए कर लें, दैट वुड बी इनफ अच्छी तरह से। उससे ये होगा कि जो ऑयल वगैरह जो बैठ जाता है, बिल्ड हो जाता है, डैंड्रफ बिल्डअप हो जाता है जो आपके सर पे, वो इससे स्क्रैप होगा बहुत अच्छी तरह से। तो इस तरह से आप अपना हेयर केयर कर सकते हैं। बाकी शैम्पूज और कंडीशनर की रिकमेंडेशन के लिए आप दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें ऐड नहीं कर रही बिकॉज मेन जो मुझे इस पे कवर करना था वो ये था कि आप स्काल्प को किस तरह से हाइजीनिक रख सकते हैं। सो दैट इज इट, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हाइजीन का है नाखून। बड़े नाखून रखें, नाखून किसी भी साइज के रखें। कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि लंबे लंबे नाखून बहुत पसंद है, कुछ लोगों की चॉइस होती है कि बिल्कुल शॉर्ट नेल्स पसंद है, बिकॉज ये भी बहुत बढ़ गए हैं मेरे नाखून, तो आई एम गोइंग टू कट देम ऑफ बिकॉज व्हाट आई बिलीव के बहुत सारे काम करने होते हैं, साफ सफाई भी करनी होती है, उसी हाथों से आप खाते भी हो तो जरासीम जाते हैं, फिर मैं मेंटेन नहीं कर पाती हूँ नेल्स, ठीक है, और मुझे शौक भी नहीं है। सो आई कीप देम वेरी शॉर्ट। तो कुछ लोगों को बड़े नाखूनों का शौक होता है, बट आई हैव सीन सो मैनी पीपल जिनके बड़े नाखून हैं बट उसमें मैल फंसा हुआ है, तो इट लुक्स वेरी अनहाइजीनिक, और अनहाइजीनिक वो है भी। इट डजंट ओनली लुक बैड, इट इज बैड फॉर योर हेल्थ, और आपका जो पर्सनालिटी का इम्पैक्ट होता है वो भी बहुत ही बुरा जाता है अगले बंदे पर, ठीक है। तो नाखून साफ करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि टूथब्रश आपने ऑब्वियसली हर 3 महीने में आपने चेंज करना होता है, वो आप रख लें अपने पास। नाखूनों के लिए आपने ब्रश से नाखून अपने इस तरह से साफ कर लें, बहुत इजीली साफ हो जाता है। नेल्स अगर बड़े रखने का शौक है तो इस तरह से सफाई रखें, बिकॉज आपको जब किसी चीज का शौक होता है तो आपको उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। नाखूनों की बात आ रही है तो लगे हाथों हम चिप नेल पॉलिश के बारे में भी बात कर लें। आई हैव सीन सो मैनी गर्ल्स विद चिप नेल पॉलिश, वो कई दिन लगी हुई है। मैंने अपनी ग्रूमिंग टिप्स वाली वीडियो में भी बात मेंशन की थी कि जो है अपने चिप नेल पॉलिश के ऊपर आप लोग ध्यान रखा करें कि नाखूनों पे या लगी हुई है या हटी हुई हो नेल पॉलिश, बिकॉज वो बहुत बुरा इम्पैक्ट आ रहा होता है, अच्छा नहीं लग रहा होता, ठीक है। अच्छे नाखून अगर बड़े में हैं तो नेल पॉलिश लगी हुई है साफ सुथरी अच्छी सी, तो बड़ा अच्छा भी लग रहा होता है। सो दिस इज हाउ यू कैन कीप योर नेल्स क्लीन। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज अबाउट हेयर रिमूविंग। हेयर रिमूविंग बॉडी के किसी भी पार्ट से हटाना या ना हटाना, इट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है, बट इट लुक्स वेरी मेंटेन्ड, लाइक यू लुक वेरी मेंटेन्ड, और आप बहुत टाइडी और बहुत ही हाइजीनिक लग रहे होते हैं। आपके जैसे हाथ पैर साफ हैं, ठीक है, आपके अपर लिप्स बने हुए हैं, अगर आप आईब्रोज बनाते हैं तो अगर वो नीट एंड क्लीन है तो इट लुक्स वेरी नाइस एंड क्लीन, बहुत ही अच्छी वाइब आती है, ठीक है। सो उसके मेथड्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। 3 ऑप्शंस हैं, बता इसलिए रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस नहीं होती बहुत ज्यादा, ठीक है, और दे एंड अप सेइंग के जो है वो छोड़ो कौन करे या इट्स टाइम टेकिंग, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, अगर आपको अपने ऊपर टाइम लगाना पड़ता है थोड़ा सा, और इतना ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता। सो आई एम गोइंग टू गिव यू 3 ऑप्शंस, ठीक है। सबसे पहले तो ये बीन वैक्स आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास वैक्स मशीन है, बहुत ही इजी है। इसके लिए जो है वो कोई भी स्ट्रिप्स वगैरह की जरूरत नहीं होती है। आप वैसे ही अगर आपके पास आइसक्रीम के चम्मच पड़े हुए हैं लकड़ी वाले, तो वो आपने वो उससे उठा के जो है वो वैक्स अप्लाई किया अपने हाथों पे, अपनी स्किन पर, देन उसके बाद अपने हाथ से ही उसे रिमूव कर लिया। दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी इजी। नेक्स्ट मेथड आप यूज कर सकते हैं जो नॉर्मल कोल्ड वैक्स आते हैं मार्केट में, आप वो भी यूज कर सकते हैं, और इस तरह से स्ट्रिप्स आती हैं, ये बहुत ही अच्छे स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, मैं काफी टाइम से इन्हें यूज कर रही हूँ, तो इससे बहुत इजीली जो है वो रिमूव हो जाते हैं। एंड थर्ड, द इजीएस्ट, द इकोनॉमिकल, मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन इज रेजर्स। बहुत इजीली आपके जो है वो हेयर रिमूव आप अपने कर सकते हैं रेजर्स से, ठीक है। ये वाले रेजर्स बहुत अच्छे हैं, मैंने चेज से परचेज किए थे, एंड बहुत ही जबरदस्त किस्म के हैं ये, तो आप चाहे तो ये ट्राई कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे, और आई रियली होप कि वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, कुछ टिप्स मिली होंगी। बस ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं, किस तरह हाइजीनिक रह सकते हैं, किस तरह कॉन्फिडेंस रीस्टोर कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताने का मकसद बस ये था कि अवेयरनेस हो, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग, हम सभी सारी चीजें फॉलो करते हैं, बट सिर्फ सारी चीजें करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सही तरीके से करना जरूरी। रिजल्ट जो रिक्वायर्ड है वो उसी वक्त आएगा जब आप कोई भी चीज सही ढंग से करेंगे, ठीक है। सो ओके, सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, बिकॉज पहले आई वाज नॉट विलिंग कि मैं ये चीज ऐड करूँ इसमें, बट अब क्योंकि हाइजीन के बारे में सारी बात हो रही है तो मैं एयर
का टॉपिक भी एंड में कवर कर लेती हूँ। एयरबैग्स भी बहुत सारे लोगों के बाहर आ रहा होता है या कान की तरफ से स्मेल आती है। आपको बहुत ही आसान सा तरीका मैं बता देती हूँ। एक तो ये कि आपने वॉश क्लॉथ लिया या कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें, उसे थोड़ा सा गीला कर लें, देन उसके बाद अपना पूरा ये वाला एरिया पूरा आपने साफ कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद एयरबड्स बिल्कुल भी कान के अंदर नहीं डाले, रिकमेंडेड नहीं होता, नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि आपने ऑलिव ऑयल का एक ड्रॉप बस जो है ना वो ऐसे अपने कान पे डाल दिया, कान में, एंड देन उसके बाद आपने जो है वो इस तरफ ऐसे करके आप लेट जाएं, देन उसके बाद कुछ कपड़ा वगैरह रख लें और वो उस तरह से आपका पूरा कान क्लीन हो जाएगा अंदर से जितना वैक्स आना होगा। बिकॉज जब आप एयरबड अंदर डालते हैं तो वो बेसिकली क्लीन नहीं कर रहा होता, वो वैक्स को और जो है वो एयर ड्रम की तरफ पुश कर रहा होता है विच लीड्स टू एयर इन्फेक्शंस। तो उस चीज से हमें बचना चाहिए, राइट। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अब मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर एंड लाइक एंड कॉमेंट, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।